परीशे अपने सामने शायान साहब और मिनाल को देखकर हैरान होती है। मिनाल परीशे को कहती है, परीशे क्या हम अंदर आ सकते हैं? परीशे मिनाल के सामने इनकार करना चाहती थी कि उन लोगों की उसके घर में कोई जगह नहीं, लेकिन फिर खामोश हो जाती है और बारी की खातिर उन्हें अंदर आने देती है। मिनाल परीशे को कहती है, परीशे हमें सब सच पता चल चुका है। डैड ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन अब डैड को अपने किए पर पछतावा है। वो तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। शायान साहब फ़ौरन परीशे के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि परीशे बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ परीशे की दादी बारी को साफ कह देती है कि जब तक परीशे खुद उस शादी के लिए राजी नहीं होगी, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। परीशे की दादी उसके पास आती है और कहती है, परीशे बेटा, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ बारी के बाप ने क्या क्या किया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम बारी से शादी करना चाहोगी? देखो बेटा, मेरे ख्याल में तो बारी बहुत अच्छा बच्चा है। उसने आकर हम सबके सामने तुमसे अपनी शादी का इजहार किया है और हमें बताया है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जिस पर परीशे की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने दिल पर पत्थर रख कर कहती है, दादी मैं ये शादी नहीं करूंगी। शायान साहब ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था, उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, मैं वो बातें नहीं भूल पा रही। इसीलिए बेहतर ये है कि आप उसे जाकर मेरी तरफ से इनकार कर दें। जिस पर परीशे की दादी कहती है, बेटा मैं बारी को अभी भेज रही हूँ, लेकिन तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। परीशे की दादी बारी को कहती है, बारी मैं चाहती हूँ कि तुम परीशे को थोड़ा वक्त दो ताकि वो कोई फैसला कर सके। जिस पर बारी कहता है, ठीक है दादी, मैं कल फिर आऊँगा, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब तक वो राज़ी नहीं हो जाएगी मैं यहाँ आता रहूँगा। ये कहकर बारी अपने दोस्त के घर चला जाता है। अगले दिन जब बारी परीशे के पास आता है तो परीशे बारी के सामने आकर इस शादी से इनकार कर देती है और कहती है कि जो स्टेटस का डिफरेंस आपके और मेरे दरमियान में है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता और इसी की बुनियाद पर ही आपके डैड ने मुझे बातें सुनाई थी। आप क्या समझते हैं कि मैं उस घर में कदम रखूंगी जहां मुझे लोग बुरा भला कहें? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बारी तो परीशे के आगे हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि परीशे मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं वो तमाम चीज़ें छोड़ आया हूँ जिसकी वजह से डैड ने तुम्हें बातें सुनाई। मैं अब डैड के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना घर छोड़ कर आया हूँ। ये सुनकर परीशे भी हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे को बारी से शादी करने के बाद दोबारा से शायान साहब के घर जाना चाहिए या फिर अलग घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।